साथ आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है बीएनके कैपिटल के रचित खंडेलवाल। रचित, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी बात कर रही हूँ। सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, एक रिकवरी का अटेम्प्ट बाजार ने जरूर दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज बाजार में कायम है। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स देखें तो 45 अंकों की गिरावट है, 23,950 के लेवल पर है, 24,000 के नीचे ही कामकाज करता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें तो 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी दिखा रहा है, 56,664 के लेवल पर है। और देखिए, अर्निंग्स जारी है, लगातार निफ्टी कंपनियां भी अपने नतीजे जारी कर रही हैं। इस बीच सिप्ला के नतीजे हमारी स्क्रीन पर है। मार्केट पर एक व्यू रखिए। साथ ही सिप्ला में देखिए गिरावट बढ़ती गई और अब 2% से ज्यादा नीचे आ चुका है सिप्ला। कैसे रीड कर रहे हैं आप नतीजों को? इसके अलावा जो कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था कि जेनेरिक दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने की बात की थी, उससे भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर फार्मा सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट पर व्यू और साथ सिप्ला पर एक सलाह। देखिए तृप्ति जी, आपको और गुरप्रीत जी को नमस्कार। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी द स्क्रिप्ट्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। सिप्ला के नंबर्स पहले ले लेते हैं। जिस तरीके से ये नंबर्स आए हैं, डिसअपॉइंट जरूर किया है। एस्टिमेट्स को मिस करने के साथ साथ जो अभी हम एक पूरा का पूरा फार्मा पे सेंटिमेंट देख रहे हैं और ड्रैग डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के लिए सिप्ला 1348, 1350, 56 लेवल्स एक बार आपको चेक करता हुआ दिख सकता है। तो अभी आपको इसमें और ड्रॉप डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट्स की जहां तक बात करें, देखिए सेंसेक्स की लास्ट वीकली एक्सपायरी है। व्हेन वी से लास्ट, क्योंकि अगली बार जो एक्सपायरी होगी दैट विल बी द मंथली एक्सपायरी। उसी के कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट होते हुए देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन मेंटेन कर रही है, हमने देखा भी था ग्रीन में आने की कोशिश करी गई थी, बट हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और हम समझते हैं कि ड्यूरिंग द डे टिल द टाइम 23,920 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रही है निफ्टी, आपको एक अटेम्प्ट वापस देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कोशिश आज यही जारी होती हुई दिख रही है कि 24,020 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करी जाए। आईटी इंडेक्स आप देखें, एक डाउनसाइड मूव में ही था ऑल थ्रू आउट, अब वो ग्रीन में आता हुआ आपको दिख रहा है। आईटी इंडेक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है जो कि इसको 29,300 लेवल्स तक लेके जा सकता है आज नहीं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी में जरूर एक वीकनेस है और इसके पीछे का कारण जो कुछ हमने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के नंबर्स देखे थे और क्रूड के बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन की चिंता है वो कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी में आपको क्लियर केस बनती हुई दिख रही है। एक अपसाइड मूव जब तक ये 56,400 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है आपको आता हुआ दिख सकता है। 57,000, 57,200 बैंक निफ्टी से हम बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके रखे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट को लेकर ये नज़रिया रचित जी की तरफ से आता हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में सवालों को शामिल करना शुरू करते हैं। हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद है, पीर जमादार। पीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एच9 स्वदेश में। पूछिए, क्या क्वेरी है आपकी? जी मैम, मैंने ना और 1200 शेयर बाई किया था 124 के रेट से। तो अभी फिलहाल मार्केट का Q1 का जो रिजल्ट आया है अच्छा आया है, फिर भी वो गोइंग डाउन कल से जी। और इससे पहले भी वैसे ही कर रहा है, तो आगे का प्रदर्शन कैसा रहेगा? मैं आउट हो जाऊं? एचएससीएल को लेकर सलाह चाहते हैं। और फिर हम देख पा रहे हैं आपको मुनाफा तो बिल्कुल हो रहा है। मुनाफे के लिए आपको बधाई। और डेफिनेटली कंसर्न तो है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा नतीजे कल आए, नतीजे दमदार आए हैं, लेकिन स्टॉक में गिरावट दर्ज जरूर हो रही है। रचित जी, सवाल आपने सुना पीर का, लेवल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? क्योंकि हमने भी डेफिनेटली देखा बहुत ही अच्छा क्वार्टर परफॉर्मेंस रहा अब तक का, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा रहा है। ऐसे में स्टॉक में गिरावट लेकिन जरूर देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें वो भी आपको इंप्रूव होते हुए ही दिख रहे हैं। बट नॉट टू फॉरगेट, अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न देखें अराउंड 170% का एक रिटर्न है। तो नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, बट स्टॉक ऑलरेडी इतना ज्यादा मोमेंटम में रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा बहुत डाउनसाइड मूव आता हुआ दिख रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। इनको मैं एक ही चीज सुझाना चाहूंगा कि अभी इनकी बाइंग प्राइस से एक अच्छा डिफरेंस हम देख रहे हैं। इसमें एक स्टॉप लॉस ये जरूर बांध के रखें 196।
क्लोजिंग बेसिस 196 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को मेंटेन करिए। 196 के नीचे जाएगा तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है और हो सकता है 164 लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। अगर इतना समय देने के बाद आप इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी बाउंस बैक में 218 से 224 के रेंज में दिखे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप करिएगा, स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। हर 2-4 रुपए के अपसाइड में थोड़ी थोड़ी अपनी क्वांटिटी डिप्लॉय करिएगा और 236 लेवल्स तक एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लेवल वाइज स्ट्रैटेजी यहाँ पर अजय जी ने आपको बता दी है कि कैसे अब आगे आपको यहाँ पर लेकर चलना है अपनी स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए हमें मिल रहा है। गजाधर का सवाल है और इनके पास ओला इलेक्ट्रिक के 293 शेयर है, करीब 44 के आसपास की इनकी खरीदारी है। कोई पर्सपेक्टिव हालांकि इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया है रचित जी, लेकिन देखिए इनके प्राइस से थोड़ा सा नीचे आता हुआ ओला इलेक्ट्रिक हालांकि आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, 2.5% ऊपर है, लेकिन 37 रुपए के लेवल पर कामकाज हो रहा है। फिलहाल 1900 के आसपास का लॉस इन्हें होता हुआ। कैसे देख रहे हैं आप ओला के चाल को? देखिए जब से ईवी की बात चली है और गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट आया है, दिल्ली सरकार ने भी काफी सपोर्ट किया है ईवी की इस थीम को, उसके बाद हमने थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखी। एथर एनर्जी ने भी बढ़िया रिकवरी दिखाई। ओला की बात करें तो यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी आई है। अब आगे ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप चाल, क्योंकि काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है ओला इलेक्ट्रिक का आमतौर पर? देखिए तृप्ति जी, I'm bit infamously famous for Ola Electric because I have been very vocal about it. हाई लेवल से भी हमने एग्जिट की ही बातें बोली हैं हमेशा इसमें, और इसके पीछे का कारण ये है कि आप देखिए पूरा ये स्पेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की तो हम प्रमोटर भी इक्वली देखते हैं। भावेश अग्रवाल साहब जिस तरीके से सारी चीजें करते हुए देखते हैं, बहुत ज्यादा मेरे को सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आता है। हमने इनके डीलर नेटवर्क में भी बहुत सारे इश्यूज देखे। बीच में जो मोमेंटम देखा था वो गीगा फैक्ट्री का जो उनका अनाउंसमेंट था उस पे कहीं ना कहीं आता हुआ दिखा था। फंडामेंटली आई डोंट लाइक द वे द कंपनी डज बिजनेस, और इनको मैं एक ही राय दूंगा, हायर लेवल पे प्लीज एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें, इसमें ज्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि किसी भी दिन ये 34 लेवल्स के नीचे अगर आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखा तो हो सकता है नया लो भी आपको आता हुआ दिखे। ठीक है, तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये सलाह आती हुई एग्जिट करने की सलाह बन रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। एक सवाल हमारे पास यूट्यूब से आ गया है। महेश्वर प्रताप का ये सवाल है और किर्लोस्कर न्यूमेट्रिक को लेकर ये क्वेरी है रचित जी। 200 शेयर है इनके पास और 1900 इनका खरीद भाव रहा है। जानना चाहते हैं कि होल्ड करें, सेल करें या फिर एवरेज करें। साथ ही में क्या सलाह रहेगी किर्लोस्कर न्यूमेट्रिक के लिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी अपर लेवल्स की इनकी बाइंग है। इनके करंट शेयर प्राइस, इनके बाइंग प्राइस से भी करंट शेयर प्राइस काफी नीचे आ चुका है। ऐसे में क्या सलाह बन रही है शेयर को लेकर? देखिए थोड़ा सा हाई लेवल पे एंट्री इन्होंने करी है, बट आप देखें अगर किर्लोस्कर न्यूमेटिक को हम अभी भी देखें तो इतने करेक्शन के बाद भी ईयर टू डेट रिटर्न अच्छा रजिस्टर किया है। ये जो हम डाउन साइड देख रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आपने जून क्वार्टर के नंबर्स देखे हैं जिसमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी फॉल है और मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अभी आपको थोड़ा सा और पेन इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पे मैं एवरेज करने के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं राय दूंगा। 1260 एक सपोर्ट लेवल है जहां तक ये आता हुआ दिखता है। आप अगर एवरेज करना भी चाह रहे हैं तो 1260 1300 के लेवल्स पे एवरेज की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। और जो एवरेज आप करेंगे उसके लिए मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि उन लेवल्स पे एवरेज करने के बाद कहीं भी आपको 1664 ऑड लेवल्स के आसपास दिखे एवरेज करने के बाद, तो जो एवरेज आपने क्वांटिटी करी वो वहां पे डिप्लॉय करें। थोड़ा सा समय दें, 1-2 क्वार्टर का समय, जब तक ये नंबर्स इंप्रूव नहीं होते आपको बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखेगा। तो लोअर लेवल पे एवरेज करके कहीं उसको एग्जिट करके अपने बाइंग प्राइस नीचे आने की सलाह मैं आपको दूंगा। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह किर्लोस्कर न्यूमेटिक पर इन लेवल्स पर फिलहाल आती हुई। चलिए अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। ये सवाल भी सोशल मीडिया के यूट्यूब के जरिए हमें मिला है। अमित का सवाल है, एंजल वन के 200 शेयर इनके पास, 340 इनका खरीद प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों के कौन से टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। एंजल वन की बात करें रचित जी तो देखिए 6 महीने में बढ़िया तेजी, 22% के रिटर्न, लेकिन 1 महीने में गिरावट देखने को मिल रही
रही, करीब 10% से ज्यादा की गिरावट इस महीने आती हुई नजर आई। 307 पर आज है, 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है और इन्हें करीब 6000 से ज्यादा का लॉस इन लेवल्स पर होता हुआ। एंजल वन पे सलाह दीजिए, साथ ही बताइए कि तमाम कैपिटल प्लेटफॉर्म शेयर्स पर आपका क्या आउटलुक रहता है। देखिए, बहुत क्लियर बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमने करेक्शन देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा, दिस इज आफ्टर द जून क्वार्टर नंबर्स, जो कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किए थे। आप ये देखिए, और 600 करोड़ से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 485 करोड़ पे ही आ गया, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग मार्जिन भी 41% से 34% के आसपास ही रह गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया जरूर इनके लिए बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट ही अभी मैं देख पा रहा हूं। मेरे को इसमें सपोर्ट 288 लेवल्स पे दिख रहा है, उससे पहले नहीं दिख रहा। अगर ये वो लेवल्स नहीं देखना चाह रहे हैं तो मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर ये बाउंस रजिस्टर करे 324 325 लेवल्स के आसपास आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, आप एक बार वहां पे एग्जिट रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हायर लेवल्स पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज भी ऐड कर देता हूं। अगर लास्ट 3 साल का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको एक चीज और नजर आएगी कि प्रमोटर ग्रुप भी इसमें से थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हुए निकल रहे हैं। तृप्ति जी, देखिए, पूरा का पूरा ये अगर हम फाइनेंशियल इकोस्फेयर देखें, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं। कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन बनता हुआ दिख रहा है, जो एएमसी स्टॉक्स हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ज्यादा एग्रेसिव हैं, गोइंग फॉरवर्ड वहां पे ज्यादा आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लो कॉस्ट ब्रोकिंग और रिटेल ब्रोकिंग पार्टिसिपेशन जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, गोइंग फॉरवर्ड हम और ड्राई अप ही होते हुए दिखेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो ऐसी कंपनीज हैं जो रिटेल फोकस बहुत ज्यादा है, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में अभी ना सम्मिलित करें, एएमसी स्टॉक्स ऐड करें। और जैसे कि आपको पीएमएस और प्राइवेट वेल्थ फंड्स की जो कंपनीज हैं उनके बारे में आपको हम बोल रहे थे, इसमें से 361 वैम लिमिटेड, ये आप देखें जिस तरीके से पोजिशन है, कंपनी रिलेटिवली बहुत सॉलिड है। अगर आप इसकी पोजीशनिंग देखेंगे, अभी तक इसने वो मूवमेंट भी नहीं दिया है, और नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन पे इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एएमसी स्टॉक्स में एक बुलिश स्टांस रहेगा, ब्रोकिंग से थोड़ी सी दूरी बना के रखने का ही राय रहेगी। ऑलराइट, तो एंजल वन पर भी सलाह और साथ ही ब्रोकिंग से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखिए। एएमसीज में आपके लिए अच्छे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अल्टरनेटिव स्टॉक्स है वो भी बताए हैं। एंजल वन में आप एक बाउंस आता है 325 के आसपास, तो वहां से एग्जिट लेने की सलाह रचित की तरफ से आती हुई। चलिए इसी के साथ